चलिए आते हैं प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल देखते हैं। एक जानकारी दे रहा था आप लोगों को कि कोई भी सवाल उतना टफ नहीं होता जितना आप लोग समझ रहे हैं। यदि आपको मान लीजिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी कारणवश सवाल समझ में नहीं आया तो आप उसको पुनः दोबारा देखें। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको बताइए कमेंट में कि मतलब हाँ दिक्कत है, फिर मैं उसी वीडियो को दूसरा वीडियो बना के उसको और सरल तरीके से लगा कर फिर डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। चलिए आते हैं 12.2 का पहला सवाल, जिसमें कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज, कोई पार्क है लेकिन उसकी आकृति कैसी है, तो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? यानी कोई पार्क दिया हुआ है जो चतुर्भुज आकार का है, ठीक, उनके भुजाओं का मान दे दिया है और एक एंगल दे दिया कि कोण C बराबर 90 डिग्री, और पूछा जा रहा है कि उस चतुर्भुज यानी उस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। चलिए देखते हैं, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पहले इसका हम फिगर बना के आपको दिखा दे रहे हैं कि उसका पार्क कैसा होगा। तो चतुर्भुज है तो यानी 4 भुजाएं होंगी, सुन रहे हैं आप लोग, 4 भुजाएं होंगी। आप किसी भी एंगल से बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने A लिखा, B, C और ये रहा D। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है C का मान जो कह रहा है 90 डिग्री, तो इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, इसको एकदम सीधा कर दीजिएगा ताकि लगे देखने से कि C जो है हमारा यहाँ पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री। बाकी सारी भुजाएं इधर उधर झुकी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन C सीधा लंब होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी हमारा 90 अंश का है। अब मान भर देते हैं। AB का मान कह रहा है कि 9 मीटर, BC का मान 12 मीटर और CD का मान 5 मीटर, AD का मान 8 मीटर है। अब यहाँ पे देखेंगे चतुर्भुज निकालने का फार्मूला में किसी मतलब बताया नहीं किसी सवाल में। तो चतुर्भुज को अगर देखा जाए तो हम इसको 2 खंडों में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इसको मिला दे रहे हैं यहाँ से, B को D से मिला दें तो त्रिभुज बन गया पहला दूसरा। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे पता चल जाए और इसका, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा उस पार्क का कहिए या फिर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए एक एक त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में ध्यान दिया जाए, त्रिभुज ABC में अगर देखा जाए तो C हमारा 90 डिग्री का है, यानी ये किस टाइप का त्रिभुज है, तो जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान यदि 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण। कोई दिक्कत? त्रिभुज ABC के लिए चाहे ACB के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चलिए देखते हैं। तो हमारा त्रिभुज जो सॉरी ABC नहीं रहेगा, BCD वाले में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको BCD। ABC वाला पहले से वो याद आता चला है, जहाँ रहता है कांट मतलब एकदम एक ही पास रहता है ABC। यहाँ पे BCD में मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई की जो बात किया जाता है वो लंब के बारे में बात किया जाता है, ठीक है ना। जो लंब होता है वो ऊंचाई का काम करता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज BCD का, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या तो पूरा आधार पूरा ऊंचाई लिख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे लगा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। आगे 1/2 आधार, इस त्रिभुज में बाबू आधार क्या है, 5, ऊंचाई क्या है 12 लिखेंगे, ठीक है। 2 से 12 को काटेंगे, कब में कटेगा 6 का गुणा 5 में जैसे ही करेंगे 30 होगा, उस 30 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 30।
क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा तो जो दिया रहेगा मान, मीटर में दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, यदि सेंटी में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, कोई दिक्कत। तो ये तो अभी मैंने पहला वाला यानी त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाला, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसी टाइप का ये भी त्रिभुज है लेकिन ये समकोण नहीं, तो इसके लिए रूप दूसरा बनाएंगे। तो जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि वो समकोण रहेगा त्रिभुज तो इस फार्मूले पे 1/2 के आधार पर ऊंचाई पर निकालेंगे। यदि वो समकोण नहीं, जैसा कि ऊपर वाला दूसरा आकृति है ABD वाले त्रिभुज में, तो ये समकोण नहीं, तो इसके लिए फार्मूला इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला वही आपको जो प्रश्नावली 12.1 में निकाला जा रहा था कि त्रिभुज का तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए यानी ABC, फिर उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे यानी S का मान, फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करड़ी में S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, उस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी कब, जब त्रिभुज समकोण नहीं रहेगा तब। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज तो समकोण है नहीं, खाली दो भुजाओं का मान पता है 9 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर है, दो भुजा, इस भुजा का मान नहीं पता है। अब इसका भी मान निकालना पड़ेगा, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए फिर एक बार लिखेंगे त्रिभुज BCD में, तो एक रूल मैंने बतलाया था पाइथागोरस परिमेय द्वारा। पाइथागोरस का परिमेय क्या होता है कि पाइथागोरस परिमेय जो होता है उन्होंने बतलाया था कि कोई समकोण त्रिभुज है उसमें यदि दो भुजाओं का मान पता है, तीसरी भुजा का मान निकालना है, चाहे वो तीसरी भुजा कुछ भी हो सकती है, जैसे कर्ण भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी दो भुजा का मान पता हो, तीसरी भुजा का मान पता मतलब निकालना है, तो आप पाइथागोरस परिमेय द्वारा फार्मूला लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले को मान रखेंगे। कर्ण यानी जो सबसे लंबी भुजा होती है या फिर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं कर्ण। यहाँ पे मान लीजिए BD भी कह सकते हैं, अगर BD नहीं लिख रहे हैं तो सिंपल सिर्फ K का स्क्वायर कर देंगे। लंब का मतलब ये यानी क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस A यानी आधार कितना बाबू 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर K का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, 169 हो रहा है, 5 4 5 1। इसको हम लिख सकते हैं 169 को 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, के बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी कर्ण का मान पता चल गया कितना है, इसको 1 और 2 को बिठा दें, इसका मान पता चल गया 13 मीटर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा कैमरा। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा माना, या फिर माना से पहले लिखेंगे त्रिभुज ABD में। हम किस त्रिभुज में काम कर रहे हो बाबू ABD में, ठीक है। अब इसमें हम अपने तरफ से लिख दे रहे हैं कि माना कि पहली भुजा यानी A का मान, हम किसी को भी मान सकते हैं कि ये जरूरी नहीं किसी को मानिए, किसी को भी मान सकते हैं। ये मैंने मान लिया क्या है 9 मीटर, क्या बाबू 9 मीटर। B का कुछ भी 8 लिख सकते हैं, C का 13 मीटर। ऐसे तीनों भुजाओं का मान लिखेंगे, A का 9 मीटर, B का 8 मीटर और C का 13 मीटर। अब ABC का मान तो हो गया। इसके बाद मैंने फार्मूला बताया था अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का 1/2। अगर हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, नहीं तो यस बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। कोई दिक्कत है ऐसा। तो यस बराबर A का मान 9, B का मान 8, C का मान 13, नीचे हो जाएगा 2। यस बराबर 9 8 17, 17 3 20 10 30 बट्टे यहीं लिख दे रहा हूँ 30 बट्टे 2 कटेगा कितने बार में 15 बार में, यानी यस का मान आ गया कितना 15, ठीक है। अब यस का मान तो पता चल गया कि 15 मीटर आ गया, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, अभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, तो यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी मान रखेंगे BC का और यस का। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा करनी में
यस यस की जगह कितना 15, फिर 15 माइनस ए 9, फिर 15 माइनस बी 8, फिर 15 माइनस सी यानी कितना 13, ठीक है, ब्रैकेट है। फिर अगली लाइन किधर लगा है, उधर जगह खाली है क्या, उधर ये लगा था। चलिए देखते हैं इधर क्या था, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 15 था, 15 लिखेंगे, ठीक है। 15 में से कितना क्या घटाने के लिए 9, 15 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो गुणे 6 कर दीजिएगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। फिर गुणे 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 7, फिर गुणा 15 में से 13 को घटाएंगे 2। अगली लाइन हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज 3 गुणे 5, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 6 को, ठीक है। 7 को लिखेंगे गुणे 7 और 2 है तो गुणे 2। कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार और देख लीजिएगा इसका। 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा ना, आप 15 में 7 जाएगा 7 और ये जाएगा, जो जोड़ा मिलेगा उसका बाहर निकाल देंगे। 3 3 मिल रहा है तो 3 बाहर, गुणे 2 2 मिल रहा है तो 2 बाहर, ठीक है। बचा क्या 5 और 7, करड़ी में क्या बचा, इसका जोड़ा नहीं मैच किया तो 5 गुणे 7 3 गुना 6, यहाँ पे क्या बचा करड़ी में सॉरी ये 7 रहेगा, 5 गुणे 7 5 7 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो ये हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या तो चतुर्भुज ए बी सी डी का, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज लिखिए या तो फिर लास्ट लिखा का पार्क का क्षेत्रफल, तो लिख लीजिएगा पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। मान रखेंगे बी सी डी का कितना आया था 30, तो 30 लिख देंगे प्लस ए बी डी का कितना आ रहा है 6 करड़ी में 35, ठीक है। थोड़ा चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे या तो इसी को थोड़ा सा और साबित कर देते हैं, इन दोनों के बीच में गुणा है तो क्या करेंगे 6 गुणे करड़ी में 35 का मान निकालेंगे तो लगभग आएगा 5.91, ठीक है। इसका गुणा कर दीजिए तो 6 1 कम 6 का गुणा 9 में तो 54, 54 को 4 हासिल 5 6 25 30 और 5 40 35। दशमलव 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद क्या कर पाएंगे दशमलव लगा देंगे और तुरंत क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर, यही पे सॉल्व कर दीजिए। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे बाबू तो 35.46, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 में 35 जोड़ेंगे 65 दशमलव तो दशमलव 46 मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक। यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 से बड़ा तो एक अंक इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर तो 65.5 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसी चीज को, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लगभग, ये आपका आंसर होगा। यदि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा।